लेबनान और इजराइल की सीमा पर एक बार फिर तबाही का मंजर है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की ये जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 120 लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेबनान की राजधानी बैरूत के कई इलाकों में लगातार बमबारी की जा रही है। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। बैरूत के बस्त इलाके में शनिवार सुबह हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। इजराइल हवाई हमले में लेबनान के इजरायली हवाई हमले में लेबनान के हेदात और चौफात जैसे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। बैरूत के दक्षिणी हिस्सों पर भी बीते एक हफ्ते में इजराइल ने कम से कम 4 बड़े हमले किए हैं। यहाँ लगातार कोशिश ये है कि दक्षिणी लेबनान से जहां मैं खड़ा हूं वहां पर से एक छोटा सा बे है और बे के उस पार लेबनान की सीमा शुरू हो जाती है, वहां से हटा दिया जाए पूरी तरह से हिजबुल्लाह को, ताकि रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक का खतरा उत्तरी इजराइल में कम से कम हो। ये जितने भी पड़ोसी देश है उनका एक लक्ष्य है इजराइल को जड़ से मिटाना, इजराइल को नेस्त नाबूद कर देना, और अपने वजूद की लड़ाई इस समय इजराइल लड़ रहा है। जब अमेरिकी दूत अमोस होस्टीन युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे हैं, तभी इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल ने न सिर्फ लेबनान बल्कि गाजा में भी पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन इस तबाही को रोकने की सारी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स और ज्यादा की जा रही हैं ग्राउंड फोर्सेस को और ज्यादा भेजने से पहले, क्योंकि युआव गलांट जो यहाँ के रक्षा मंत्री है वो भी इस समय यहाँ 36 डिवीजन के सैनिकों के साथ है उत्तरी इजराइल में, ताकि लेबनान जाने वाले सिपाहियों का वो मनोबल बढ़ा सके। पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉटस गाजा के एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए बड़ा ऐलान किया था। हर एक बंधक के लिए $50 लाख का इनाम। जो भी हमें बंधक लाकर देगा उसके परिवार को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा और हर बंधक के लिए $50 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये आपकी पसंद है, आप चुने। ये लड़ाई अक्टूबर 2023 में हमास के उस हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि कुछ बंधकों को आशंकित युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया, लेकिन अभी भी करीब 100 लोग हमास की कैद में हैं। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग में अब तक 3,400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में लगातार बढ़ रही मौतों और तबाही से वहां के हालात और बिगड़ रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।